में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। सबको कि पाकिस्तान में अदालती और इंसाफ का जो निज़ाम है वो फिर भी जाग रहा है। आप देख रहे हैं आजकल सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने कल नेशनल असेंबली में भी अपना कॉन्फिडेंस का अपना वोट भी ले लिया, सब कुछ हो गया। तो उम्मीद है कि अब सारी कुव्वतें जितनी भी हैं मुल्क में सियासी कुव्वतें हैं वो इस आगे के निज़ाम को चलाने के लिए कोई ना कोई अपनी तरफ से भी तकलीफ करेंगी। यानी कि हम सब सवाल पूछ चुके हैं इलेक्शन पर, लेकिन बात यह है कि हमें आगे पाकिस्तान को क्या मैसेज देना है, लोगों को क्या मैसेज देना है कि जो इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें जो तकसीम और एक नफरत का जहर घुल चुका था उसको कम होते होते वक्त मिलेगा। लेकिन सबसे इल्तिजा होनी चाहिए हमें कि पार्लियामान को एक मस्बत और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें और इस तरह आगे बढ़ें इस सोच के साथ कि पाकिस्तान को ही इस वक्त हमने मुश्किल हालात से निकालना है। इन मुश्किल हालात में हमने नहीं डाला, लेकिन निकालने वाले ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो इस वक्त खड़े हैं हुकूमत के साथ सपोर्ट इसी वजह से करने। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं और उम्मीद ये है कि इस वक्त इन मुश्किल हालात में ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकिन सारी जमहूरी क़ुव्वतें मिल बैठकर इन हालात में पाकिस्तान की आवाम को भी मैसेज देंगी। जो इक्तिसादी तकालीफ हैं, सबकी जेबों पे जो डाका लगा है वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तय करने की हैं और पार्लियामान के ही ज़रिए तय होनी है जी। तो हम फिर से कहूँगी, आज हम अदालत के अंदर जा रहे हैं, फिर पूरी उम्मीद है कि प्रोसीडिंग्स ऐसे ही चलेंगी जैसे चलती रही हैं। हमने हर इख्तिलाफ को सहा है हमेशा खंदा पेशानी से और हमेशा शफाफियत की तरफ हमारा रुझान रहा है और शफाफियत आज भी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अदालत में टीवी पे उन्होंने इंटरव्यूज़ भी चलाए हैं और एक चीफ जस्टिस जो सर्व कर रहा था जिसने अपना टाइम दिया, उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया। ऐसी बातें हो रही हैं तो अब मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगी, आपका शुक्रिया अदा करूँगी। कुंडी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा हम अदालत में हाजिर हुए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है उसके सिलसिले में, और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि एक हक़ का फ़ैसला आएगा, जल्दी आएगा। कौम इस इंतज़ार में है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिले। जो अदालती कत्ल हुआ था, एक सियाह बाप का इसमें इजाफा हुआ था, उस सियाह और उस सियाही को, काली स्याही को मिटाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और लीडरशिप नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आवाम ये देखना चाहती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है उसको इंसाफ मिले। तो हम इस अदालत से, जिसका हमें बहुत एहतराम है, हमेशा उनके फ़ैसलों का हमने एहतराम किया है, हम इस उम्मीद के साथ हैं कि ये अदालत जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो इंसाफ देगी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर हल्फ ले रहे हैं। हमारे चारों सूबों में हुकूमतें आ चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी बन चुके हैं। अगला प्रोसेस जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और 9 तारीख को प्रेसिडेंशियल इंशाल्लाह इलेक्शन है और आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे इत्तेहादी जमातों के जॉइंट कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह ताला 9 तारीख को ये भी हमारा फतह का दिन होगा। उसके बाद सेनेट के बाई इलेक्शंस हैं, फिर सेनेट के इलेक्शन आने के लिए जा रहे हैं और फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। 9 तारीख के बाद जो हमारे चारों सूबों के गवर्नर्स हैं उनका एक प्रोसेस होगा चेंजिंग का, वो भी साथ साथ होगा। लेकिन सबसे अहम बात इस पूरे इलेक्शन में ये हुई कि इस वक्त दोबारा बलूचिस्तान की आवाम ने, सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया और ये कुछ ही उसमें तारीख़ में बहुत ही कम मिसालें मिलती हैं कि आपको जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हुआ। हम तमाम सियासी जमातों को भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बहुत मुश्किल टास्क है, ख़ासकर बलूचिस्तान में जहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। एक दफ़ा फिर प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब प्रेसिडेंसी में होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला जो बलूचिस्तान की आवाम की जो महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान की आवाम के साथ जो ज़्यादती हुई है, उनका अजाला करने के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. اسی طرح سندھ میں بھی ہم دوبارہ انشاءاللہ جس سے ہم نے پہلے پرفارم کیا. اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گفتگو جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.